हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे एक्सरसाइज 14.3 को कंप्लीट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन मीन एंड मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। तो हमें गिवन है मंथली कंजम्पशन इन यूनिट्स 65 टू 85, 85 टू 105 इस तरह से, और हमें गिवन है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो इसको लिख लेते हैं FI। हमें फाइंड करना है मीडियन, मीन एंड मोड। तो सबसे पहले मीडियन फाइंड करेंगे। तो मीडियन के लिए हमें चाहिए होता है CF यानी कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं? फ्रीक्वेंसी की हेल्प से। सबसे पहले ये 4 का तो 4 ही लिखेंगे, फिर ये 5 ऐड कर देंगे 4 में तो ये आ जाएगा 9, फिर ये 13 ऐड करेंगे 9 में ये आ जाएगा 22, फिर ये 20 ऐड करेंगे 22 में ये आ जाएगा 42, फिर ये 14 ऐड करेंगे 42 में ये आ जाएगा 56, फिर ये 8 ऐड करेंगे 56 में ये आ जाएगा 64, फिर ये 4 ऐड करेंगे 64 में ये आ जाएगा 68। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं समेशन FI यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल। इसको आप N भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कितना आएगा इसका टोटल? 68। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं मीडियन के लिए क्लास, और उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है देखिए। उसके लिए हम लिखते हैं साइज ऑफ N/2 आइटम। तो अब देखिए N का वैल्यू हमारे पास कितना है? 68। तो यहाँ लिखेंगे 68 और 2 से करेंगे डिवाइड और साथ में लिख देंगे आइटम। अब देखिए 68 को 2 से डिवाइड करने पर कितना आएगा? 34th आइटम। अब देखिए 34 किससे बिलोंग करता है? ये आपको CF वाले कॉलम में देखना है। 4 तक काउंटिंग करेंगे 34 नहीं आएगा, 9 तक काउंटिंग करेंगे तो भी 34 नहीं आएगा, 22 तक काउंटिंग करेंगे तो भी 34 नहीं आएगा, 42 तक काउंटिंग करेंगे तो 34 आ जाएगा। यानी कि 34th आइटम 42 से बिलोंग करता है। तो इसके सामने चले जाना है बिल्कुल आपने। तो इस क्लास इंटरवल में आप देखेंगे कि ये हमारे पास क्लास आ गया है 125 टू 145। तो हमने क्लास फाइंड कर ली है। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर क्लास हमारे पास आया है 125 टू 145। यानी कि अब जो हमारा आंसर आएगा मीडियन वो 125 से लेकर 145 के बीच बीच में ही आएगा। अब हम मीडियन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए मीडियन के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास? लोअर लिमिट प्लस में लिखते हैं N/2 माइनस CF, डिवाइड में लिखते हैं F और मल्टीप्लाई में लिखते हैं CH या ओवाइटा। CH या ओवाइटा एक ही बात होती है, आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर C की जगह। अब देखिए हमारे पास लोअर लिमिट कितना है? लोअर लिमिट ये हमारा 125 है और ये 145 ये अपर लिमिट होता है। तो यहाँ पर लोअर लिमिट चाहिए हमें, वो है हमारे पास 125। और इसके बाद N/2 हमने यहाँ पर फाइंड किया था, ये आया था 34। तो यहाँ पर लिख लेते हैं N/2 हमारे पास कितना है? 34। फिर हमें CF और F चाहिए। देखिए जो क्लास के सामने जाएंगे फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम में उसे हम F यूज़ करेंगे, और क्लास के बिल्कुल सामने जाना है CF वाले कॉलम में, और उससे जस्ट पहले वाली जो आइटम है उसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर CF। तो F हमारा यहाँ पर रहेगा 20 और CF का वैल्यू हमने यहाँ पर लेना है 22, और C का वैल्यू हम कितना लेंगे? लोअर लिमिट और अपर लिमिट में जो डिफरेंस है 125 और 145 में कितना डिफरेंस है? 20। तो यहाँ लिखेंगे 20 C का वैल्यू। अब ये वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास देखिए लोअर लिमिट कितना है? 125, प्लस में लिखेंगे N/2 ये कितना था? 34, माइनस CF कितना है हमारे पास? 22, और डिवाइड में लिखना है F का वैल्यू कितना है? 20, मल्टीप्लाई में लिखेंगे C का वैल्यू कितना है? 20। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 125 एज इट इज़ लिखेंगे, फिर प्लस का साइन, 34 में से 22 माइनस करेंगे 12, और डिवाइड में कितना है? 20, और मल्टीप्लाई में भी कितना है? 20। अब 20 से 20 को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 125 एज इट इज़, प्लस में लिखेंगे 12। तो ये आ जाएगा हमारे पास 125 प्लस 12 137। ये है मीडियन और यही हमारा आंसर है। अब हम फाइंड करेंगे मीन। तो मीन के लिए सबसे पहले इस क्लास इंटरवल की हेल्प से यहाँ पर फाइंड करेंगे क्लास मार्क। आप इसे मिड वैल्यू भी लिख सकते हैं। क्लास मार्क को हम लिखेंगे XI, और ये नंबर ऑफ कंज्यूमर्स यानी कि फ्रिक्वेंसी दी गई है इसको लिखेंगे FI।
अब देखिए XI या क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट इन दोनों का टोटल करते हैं और 2 से डिवाइड, तो इन दोनों का टोटल आएगा 150। 2 से डिवाइड करने पर यहाँ लिखेंगे 75, फिर इन दोनों का टोटल आएगा 190। 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास आ जाएगा 95, फिर इन दोनों का टोटल करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, वो आएगा 115, फिर इन दोनों का टोटल 2 से डिवाइड करने पर 135, फिर इन दोनों का टोटल 2 से डिवाइड करने पर 155, फिर इन दोनों का टोटल 2 से डिवाइड करने पर 175, फिर इन दोनों का टोटल 2 से डिवाइड करने पर 195। अब देखिए जो XI का वैल्यू है वो काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ आ गई हैं, इसलिए अब यहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड तो यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में मीन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस समेशन FI DI डिवाइड में लिखते हैं N या समेशन FI। अब देखिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डेविएशंस। डेविएशंस कैसे फाइंड करते हैं, क्लास मार्क में से एज्यूम्ड मीन माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्लास मार्क में यानी कि XI में से किसी एक वैल्यू को मीन अज्यूम करेंगे। आप इनमें से किसी भी वैल्यू को मीन अज्यूम कर सकते हैं। जनरली हम जो सेंटर वाली वैल्यू होती है उसे मीन अज्यूम करते हैं ताकि जो हमारा कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। तो अब यहाँ पर हम मीन अज्यूम कर लेते हैं 135, लेकिन आप इनमें से किसी भी वैल्यू को मीन अज्यूम कर सकते हैं तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पर हमने मीन अज्यूम किया है 135, तो A का वैल्यू रहेगा यहाँ पर 135। तो देखिए XI का वैल्यू पहले 75 रखेंगे, फिर माइनस एज्यूम्ड मीन 135, तो कितना आएगा हमारे पास 75 माइनस 135 यानी कि माइनस 60। फिर XI का वैल्यू रखेंगे 95 माइनस 135 A का वैल्यू, तो हमारे पास कितना आएगा माइनस 40। यानी कि आपने इन सभी वैल्यूज़ में से 135 को माइनस करना है और यहाँ पर लिख लेना है। तो 115 में से 135 माइनस करेंगे तो माइनस 20 आएगा। फिर 135 में से 135 को ही माइनस करना है तो ये 0 आएगा। 155 से 135 माइनस करेंगे 20 और यहाँ पर आएगा 175 माइनस 135 40। फिर 195 में से 135 माइनस करेंगे तो आएगा 60। अब हमें चाहिए FI DI का टोटल, तो यहाँ पर फाइंड करेंगे पहले FI DI, यानी कि FI ये रहा हमारे पास और DI ये रहा। इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को माइनस 60 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 240, 5 को माइनस 40 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 200, 13 को माइनस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 260, 20 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 14 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 280, 8 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 320, 4 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 240। अब देखिए इन तीनों का टोटल यानी कि माइनस वाले जो नंबर हैं उनका टोटल आ रहा है माइनस 700 और ये प्लस वाले तीनों नंबर का जो टोटल है वो आ रहा है प्लस में 840। तो 840 में से 700 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 140 और ये आ गया है हमारा समेशन FI DI, यानी कि FI DI का टोटल हमारे पास कितना आएगा 840 माइनस 700 यानी कि 140। और हमें क्या चाहिए N, यानी कि N का मीनिंग है फ्रिक्वेंसी का टोटल, यानी कि समेशन FI या N एक ही बात है, तो इसका टोटल आपके पास आएगा 68। तो अब ये वैल्यूज़ हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखिए A का वैल्यू हमारे पास कितना है 135 और प्लस में लिखेंगे समेशन FI DI वो कितना है 140 और डिवाइड करना है N से। N कितना है 68। इन्हें 4 के टेबल में कैंसिल कर देते हैं तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये 35 आ जाएगा और 68 को 4 से डिवाइड करने पर 17। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे 135 प्लस 35/17। अब देखिए नेक्स्ट 135 तो एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे 35 को 17 से डिवाइड करना है अब आपको। तो 35 को 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, सबसे पहले ये जाएगा 2 पर, 17 2 जार 34, 35 में से 34 माइनस करेंगे 1। अब अपनी तरफ से जब यहाँ पर 0 लगाएंगे तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट। अब 17 के टेबल में 10 तो आता नहीं है तो एक 0 अपनी तरफ से और लगाएंगे तो यहाँ भी 0 लग जाएगी। अब ये जाएगा 5 पर, 17 5 जार 85, तो 100 में से 85 माइनस करेंगे 15, फिर अपनी तरफ से 1 0 ले लेंगे। अब ये जाएगा 8 पर, 17 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 136, 150 में से 136 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 14। आपको पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक फाइंड कर लेना है।
35 को 17 से डिवाइड करने पर हमारे पास आया है 2.058। अब इसको इरेज कर देते हैं। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे, देखिए 135 में 2.058 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 137.058। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 137.06, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला थर्ड डिजिट 5 या 5 से बड़ा होता है तो पॉइंट के बाद वाले दो डिजिट में हम 1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 05 है और पॉइंट के बाद वाला थर्ड डिजिट 5 से बड़ा है यानी कि 8 है, तो हम पॉइंट के बाद वाले दो डिजिट यानी 05 में 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद लिखेंगे 06। अब हम नेक्स्ट मोड फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे मोड। तो ये नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, ये हमारा फ्रिक्वेंसी है, तो इसको लिख लेते हैं FI। अब हम देखेंगे कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कितना है। तो यहाँ पर हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कितना है 20। तो इसके बिल्कुल सामने आपने जाना है, वो हमारे पास क्लास आ जाएगा यानी कि 125 to 145। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी यहाँ पर कितना है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी यहाँ पर कितना है 20। तो देयरफॉर जो क्लास इंटरवल हम यहाँ पर लेंगे मोड फाइंड करने के लिए वो 20 के बिल्कुल सामने जाना है, वो कितना है 125 to 145। क्लास इंटरवल फाइंड करने का मीनिंग यहाँ पर होता है कि जो हमने मोड फाइंड करना है वो अब हमारा 125 से लेकर 145 के बीच बीच में ही आएगा। तो मोड के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, मोड को डिनोट करते हैं Z से। तो मोड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड में लिखते हैं 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में लिखते हैं CH या ओआइटा। CH या ओआइटा इनमें से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा है C। अब देखिए लोअर लिमिट कितना है 125 और ये हमारा अपर लिमिट होता है 145। तो लोअर लिमिट हम लिखेंगे यहाँ पर कितना है 125। हमें चाहिए F1 F0 F2। देखिए जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होता है इसको हम लिखते हैं F1। तो यहाँ पर लिखेंगे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को F1, इससे पहले वाला होगा 1 माइनस कर दीजिए F0, इससे नेक्स्ट देखना है वो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये होगा F2। तो F0 का वैल्यू हमारे पास कितना है यहाँ पर 13 और F1 का वैल्यू हमारे पास कितना है 20 और F2 का वैल्यू हमारे पास कितना है 14। नेक्स्ट हमें C का वैल्यू भी चाहिए, तो C कितना है, इन दोनों में डिफरेंस लोअर लिमिट और अपर लिमिट में कितना डिफरेंस है 20। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे, देखिए लोअर लिमिट का वैल्यू हमारे पास कितना है 125 प्लस में लिखेंगे F1 कितना है 20 माइनस F0 कितना है हमारे पास 13 और डिवाइड में लिखेंगे 2F1 यानी कि F1 की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है। F1 कितना है 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे 40 माइनस F0 कितना है 13 माइनस F2 का वैल्यू कितना है 14 और मल्टीप्लाई करना है C का वैल्यू कितना है 20। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 125 एज इट इज़ लिखेंगे, 20 माइनस 13 ये आ जाएगा 7 और डिवाइड में लिखेंगे, देखिए 40 में से 13 माइनस करेंगे कितना आएगा 27 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 13 और मल्टीप्लाई करना है आपको 20 से। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे 125 एज इट इज़ प्लस में लिखेंगे 7 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 140 और डिवाइड में लिखेंगे 13। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 125 एज इट इज़ लिखेंगे फिर प्लस का साइन। अब यहाँ पर लिखेंगे 140 को 13 से डिवाइड करके, 140 को 13 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, देखिए 140 को 13 से डिवाइड करना है तो सबसे पहले ये जाएगा 1 पर, 13 1 जार 13, 14 में से 13 माइनस करेंगे 1, फिर ये 0 नीचे ले आएंगे, 13 के टेबल में 10 तो आता नहीं है तो यहाँ लग जाएगी 0, फिर अपनी तरफ से 0 लगाएंगे तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट, फिर ये जाएगा 7 पर, 13 7 जार 91, 100 में से 91 माइनस करेंगे 9, फिर अपनी तरफ से 0 लगाएंगे, फिर ये जाएगा 6 पर, 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 78, 90 में से 78 माइनस करेंगे 12, फिर अपनी तरफ से यहाँ पर 0 लगाएंगे। अब ये जाएगा 9 पर, तो 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 117, 120 में से 117 माइनस करेंगे तो आएगा 3। तो 140 को 13 से डिवाइड करने पर हमारे पास आया है 10.769। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे, देखिए 125 में 10.769 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 135.769 और इसको आप लिख सकते हैं 135 पॉइंट। अब देखिए पॉइंट के बाद वाला थर्ड डिजिट 5 या 5 से बड़ा होता है
तो हम पॉइंट के बाद वाले 2 डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद है 76 और इसमें 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला 3rd डिजिट 5 से बड़ा है यानी कि 9 है। पॉइंट के बाद लिखेंगे 77। तो ये हमारे पास आ गया है मोड यानी कि 135.77 और यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमें गिवन है यहाँ पर मीडियन 28.5 और ये एक टेबल दिया गया है जिसमें क्लास इंटरवल है हमारे पास 0 to 10, 10 to 20 इस तरह से, और हमें गिवन है फ्रिक्वेंसी यानी कि FI, और इसका टोटल भी हमें दिया गया है यहाँ पर समेशन FI यानी कि N, ये हमें गिवन है 60। हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि जो फ्रिक्वेंसी हमें यहाँ पर दी गई है इसमें जो एक्स और वाई का वैल्यू जो मिसिंग है वो हमें फाइंड करना है। अब देखिए जब हम मीडियन फाइंड करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है CF यानी कि कोमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं पहले CF, तो ये फ्रिक्वेंसी की हेल्प से फाइंड करेंगे। ये 5 का 5 आ जाएगा हमारे पास, फिर ये x ऐड कर देंगे 5 में तो लिखेंगे 5 + x, फिर ये 20 ऐड करेंगे 20 + 5 25 और प्लस में x एज इट इज़ लिख लेंगे, फिर 15 ऐड करेंगे इसमें तो आ जाएगा 25 + 15 40 और प्लस में x एज इट इज़ लिखेंगे, फिर ये y इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 40 + x + y, फिर नेक्स्ट 5 ऐड करेंगे इसमें 40 + 5 कितना हो जाएगा 45 + x + y एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखिए जब हम फ्रिक्वेंसी का अपनी तरफ से टोटल लगाएंगे तो वो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पर टोटल आएगा हमारे पास 5 + 20 25 15 40 40 + 5 45, प्लस में लिखेंगे x, प्लस में लिखेंगे y + x + y। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे जो हमें n दिया गया था 60, यानी कि फ्रिक्वेंसी का टोटल समेशन FI या n हमारे पास गिवन है 60, और हमने अपनी तरफ से समेशन FI फाइंड किया है 45 + x + y। तो यहाँ पर इसका वैल्यू रखेंगे 45 + x + y और ये इक्वल है 60 के। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x + y एज इट इज़ लिखेंगे और इक्वल में लिखेंगे 60 एज इट इज़। ये 45 प्लस के इधर जाकर क्या हो जाएंगे माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा x + y = 60 - 45 कितना आ जाएगा 15। तो ये हमारी रहेगी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट हमें गिवन है मीडियन 28.5, इसे यूज़ करेंगे। मीडियन गिवन है 28.5। अब देखिए मीडियन का वैल्यू 28.5 है, तो ये किस किस के बीच में है 20 और 30 के बीच में। तो जब हमने मीडियन फाइंड की तब हमने क्लास क्या यूज़ की होगी 20 to 30। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर जो क्लास इंटरवल है हमारे पास वो हमने यूज़ किया होगा मीडियन के लिए 20 to 30। अब देखिए मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट प्लस में लिखते हैं n/2 - CF और डिवाइड में लिखते हैं f और मल्टीप्लाई में CH या ओइटा। CH या ओइटा इनमें से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मीडियन हमारे पास गिवन है 28.5, तो मीडियन लिखेंगे 28.5 गिवन है, और जो लोअर लिमिट है वो हमारा कितना है यहाँ पर 20, और n/2 चाहिए हमें, वो कितना है देखिए n का वैल्यू कितना है 60। 60 को 2 से डिवाइड करना है, वो आ जाएगा n/2 यानी कि 30। 60 को 2 से डिवाइड करेंगे 30। अब हमें चाहिए CF, F और C। अब देखिए क्लास अगर हमने 20 to 30 लिया है, 20 to 30 अगर हमारा क्लास है तो इसके बिल्कुल सामने जाएंगे फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम में, इसे तो यूज़ करेंगे F। तो F का वैल्यू कितना लेंगे 20, तो F का वैल्यू रहेगा यहाँ पर 20, और क्लास के बिल्कुल सामने जाना है CF वाले कॉलम में और उससे जस्ट पहले वाली वैल्यू को यूज़ करेंगे CF यानी कि 5 + x। तो CF का वैल्यू हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 5 + x, और जो C का वैल्यू है वो कितना होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट में जो डिफरेंस है 20 और 30 में कितना डिफरेंस है 10, तो यहाँ पर C का वैल्यू लेंगे 10। अब ये सारी वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो मीडियन कितना है हमारे पास 28.5 = लोअर लिमिट कितना है 20, प्लस में लिखेंगे n/2 ये कितना है 30 माइनस CF का वैल्यू कितना है 5 + x, तो इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे 5 + x, और डिवाइड में लिखेंगे फ्रिक्वेंसी कितना है F20, और C का वैल्यू कितना लेना है हमने 10। तो नेक्स्ट देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, तो 28.5 एज इट इज़ लिखेंगे।
ये 20 प्लस के हैं तो इधर आकर क्या हो जाएंगे माइनस, इज इक्वल टू में लिखेंगे देखिए 30 एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पर जो 5 है वो प्लस का है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। फिर इस प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और फिर इस एक्स को लिख देंगे एज इट इज़, और डिवाइड में कितना है हमारे पास 2। तो नेक्स्ट अब यहाँ पर लिखेंगे देखिए 28.5 में से 20 माइनस करेंगे तो आएगा 8.5, इज इक्वल टू में लिखेंगे हम 30 माइनस 5 25, और माइनस एक्स एज इट इज़ लिखेंगे, और डिवाइड में कितना है हमारे पास यहाँ पर 2। अब देखिए 8.5 के नीचे डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 25 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 माइनस एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू में लिखेंगे 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 17। अब देखिए 25 एज इट इज़ लिखेंगे, ये 17 प्लस के हैं, इधर आकर माइनस हो जाएंगे, इज इक्वल टू में लिखेंगे ये माइनस का एक्स था, इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का, तो एक्स का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 25 माइनस 17 यानी कि 8। तो हमें एक्स और वाई का वैल्यू ही फाइंड करना था, तो हमने एक्स का वैल्यू तो फाइंड कर लिया है, वो आया है 8। अब हम फाइंड करेंगे वाई का वैल्यू। तो अब हम ये एक्स का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 8 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपके पास क्या आ जाएगा वी गेट, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन में कितना है हमारे पास 15। तो यहाँ पर देखिए अब x का वैल्यू रख देंगे 8, प्लस में लिखेंगे y इज इक्वल टू में हमारे पास कितना है 15। तो यहाँ पर y का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा देखिए 8 प्लस का है, इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 15 में से ये 8 इधर जाकर माइनस हो जाएंगे, तो 15 माइनस 8 कितना आएगा 7, और ये है हमारा y का वैल्यू। तो हमने x और y का वैल्यू ही फाइंड करना था, तो x का वैल्यू आया है हमारे पास 8 और y का वैल्यू आया है 7, और यही हमारे आंसर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, कैलकुलेट द मीडियन एज if policies are given only to persons having age 18 years onwards but less than 60 year। तो यहाँ हमें एक टेबल दिया गया है, यहाँ पर बताया गया है एज इन ईयर्स, और ये नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स हैं। जो पॉलिसी है वो 18 ईयर से ज़्यादा एज वाले और 60 ईयर से कम वाले एज के पर्सनस को ही दी जाती है। यहाँ पर हमें फाइंड करना है मीडियन एज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एज इन ईयर्स यानी कि इसकी हेल्प से यहाँ पर क्लास इंटरवल फाइंड करेंगे, तो इसे लिखेंगे यहाँ पर एज इन ईयर्स ही। तो यहाँ पर फाइंड करेंगे क्लास इंटरवल। जब हमें क्वेश्चन बिलो या लेस देन की फॉर्म में दिया हो या मोर देन या ग्रेटर देन की फॉर्म में दिया हो, तो ये जो फ्रिक्वेंसी होती है ये हमें यहाँ पर CF दिया होता है। इसकी हेल्प से अब हम F यानी कि फ्रिक्वेंसी भी यहाँ पर फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्लास इंटरवल फाइंड करेंगे इसकी हेल्प से। देखिए आप रफ काम में एक लाइन लगा लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर लिख लेंगे देखिए इनमें कितना कितना डिफरेंस है 5 का। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50 और फिर 55 और फिर 60। इन सभी में 5 का डिफरेंस है, तो इनमें भी कितना डिफरेंस लेंगे यहाँ पर 5 का। तो यहाँ पर लिखेंगे 15। अब देखिए बिलो 20 यानी कि 20 से कम एज वाले जो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स हैं वो कितने हैं 2। 20 से कम वाले इधर जाएंगे 15 तक, यानी कि ये हमें कितने दिए गए हैं 2। अब देखिए बिलो 25 एज से कम वाले पॉलिसी होल्डर्स कितने हैं 6। 25 से कम कितने हैं 6, 2 तो यही हो गए थे, तो ये कितने रह गए बाकी यहाँ पर 4। तो नेक्स्ट बिलो 30 से कम एज वाले पॉलिसी होल्डर्स कितने हैं 24। तो 30 से कम वाले 24 हैं, तो ये 6 तो यहाँ तक ही हो गए थे, तो ये कितने रह गए 18। तो हमने देखिए यहाँ पर ये क्लास इंटरवल फाइंड किया है 15 to 20, और ये इसकी फ्रिक्वेंसी है 2। तो यहाँ पर आपने क्लास इंटरवल में लिखना है 15 to 20, इसी तरह से 20 to 25, फिर 25 to 30, फिर 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। अब देखिए ये जो फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड की है, पहले 2 लिखेंगे, फिर ये 4 लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे 18। अब ये देखिए फ्रिक्वेंसी हमने यहाँ पर कैसे फाइंड की थी,
पहले 2 का तो 2 ही आया, फिर 6 में से 2 माइनस किए 4, फिर 24 में से 6 माइनस किए 18। तो इस तरह से यहाँ भी अब हम फ्रिक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। तो 45 में से 24 माइनस करेंगे तो ये आएगा 21, 78 में से 45 माइनस करेंगे 33, 89 में से 78 माइनस करेंगे 11, 92 माइनस 89 ये आएगा 3, 98 में से 92 माइनस करेंगे 6, 100 में से 98 माइनस करेंगे 2। ये तो आपको सब समझाने के लिए था कि हमने ये क्लास इंटरवल कैसे फाइंड की है और ये फ्रिक्वेंसी। तो इसे अब हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें बताया गया था जो पॉलिसी दी गई है वो 18 ईयर से ज़्यादा एज वालों को और 60 से कम एज वालों को दी गई है। तो हमने ये जो एज इन ईयर्स यानी कि ये जो ग्रुप्स लिए हैं, तो जो हमने पहला क्लास इंटरवल लिया है वो लिया है 15 to 20 और जो लास्ट क्लास इंटरवल लिया है वो 55 to 60। इनका मीनिंग क्या होता है? देखिए इसका मीनिंग है कि इसमें 15 वाले भी आ गए, 16 एज वाले भी आ गए और 17 वाले भी और 18 वाले भी और 19 वाले भी, और जो 20 वाला है वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल में चला गया। तो जो लास्ट जो क्लास इंटरवल है उसमें कौन कौन आया है? 55 वाले, 56 वाले, 57 वाले, 58 वाले और 59 वाले। अब ये देखिए जो 15 to 20 क्लास इंटरवल है हमारा, इसमें ये भी आगे हैं 18 एज वाले। तो 18 एज वालों को हमने पॉलिसी दी है और 60 से कम वालों को दी है। तो लास्ट जो हमारा क्लास इंटरवल है 55 to 60 वो 60 से कम वालों का ही है। और ये भी आपको क्लियर करने के लिए था कि इसका मीनिंग क्या है, तो इसको भी कर देते हैं इरेज। तो हमने क्वेश्चन में फाइंड करना है मीडियन एज। तो मीडियन एज कैसे फाइंड करते हैं? देखिए सबसे पहले क्लास इंटरवल फाइंड करेंगे। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है साइज ऑफ n/2 आइटम। तो यहाँ पर देखिए n का वैल्यू हमारे पास कितना है, यानी कि फ्रिक्वेंसी का टोटल। वो आप जब फ्रिक्वेंसी का टोटल करेंगे तो वो हमारे पास कितना आएगा? यहाँ पर टोटल आएगा 100। तो n का वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास 100 और डिवाइड करना है आपको 2 से, और यहाँ पर लिख लेंगे आइटम। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 50th आइटम। अब देखिए 50 किससे बिलोंग करता है ये हमने देखना होता है CF वाले कॉलम में। तो 2 तक काउंटिंग करेंगे 50 नहीं आएगा, 6 तक काउंटिंग करेंगे तो भी 50 नहीं आएगा, 24 तक काउंटिंग करेंगे तो भी 50 नहीं आएगा, 45 तक काउंटिंग करेंगे तो भी 50 नहीं आएगा, 78 तक काउंटिंग करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो 50 बिलोंग करता है 78 से। आपको इसके बिल्कुल सामने जाना है और ये हमारे पास अब आ गया है क्लास। तो हमने फाइंड कर ली है क्लास और ये हमारे पास आया है 35 to 40। अब जो हमारा आंसर आएगा मीडियन वो 35 से लेकर 40 के बीच बीच में ही आएगा। तो मीडियन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? लोअर लिमिट प्लस में लिखते हैं n/2 माइनस CF और डिवाइड में F और मल्टीप्लाई में लिखते हैं C H या वाइटा एक ही बात होती है। तो यहाँ पर लोअर लिमिट हमारे पास कितना है? देखिए 35 और n/2 हमारे पास कितना है वो हमने यहाँ पर फाइंड किया था 50। अब हमें चाहिए CF, F और CF और F और C का वैल्यू। तो यहाँ पर फाइंड करेंगे अब CF, F और C। अब देखिए क्लास इंटरवल के बिल्कुल सामने जाएंगे फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम में, उसे यूज़ करेंगे F यानी कि 33, और क्लास इंटरवल के बिल्कुल सामने जाएंगे CF वाले कॉलम में और उससे जस्ट पहले वाली वैल्यू यूज़ करेंगे CF यानी कि 45, और C हमारा लोअर लिमिट और अपर लिमिट में जो डिफरेंस है 35 और 40 में कितना डिफरेंस है? 5। तो C का वैल्यू लेंगे 5। अब ये वैल्यूज़ आपने फॉर्मूले में पुट करनी है। तो लोअर लिमिट हमारे पास कितना है? 35 प्लस में लिखेंगे n/2 यानी कि 50 माइनस CF कितना है? 45 और डिवाइड करना है आपको F यानी फ्रिक्वेंसी से 33 से और मल्टीप्लाई करेंगे C यानी कि 5 से। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 35 एज इट इज़ लिखेंगे, 50 में से 45 माइनस करेंगे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 और डिवाइड में हमारे पास कितना है? 33। तो नेक्स्ट लिखेंगे 35 एज इट इज़, फिर प्लस में लिखेंगे। अब देखिए 25 को 33 से डिवाइड करना है, ये हमारा रफ काम रहेगा। 25 को 33 से डिवाइड करना है। देखिए पहले तो 33 के टेबल में 25 आएगा ही नहीं, तो यहाँ पर लगेगी 0 और यहाँ पर लिख देंगे 0 पॉइंट। अब ये जाएगा 7 पर, 33 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 231। 250 में से 231 माइनस करेंगे 19।
अपनी तरफ से 0 लगाएंगे, फिर ये जाएगा 5 पर। 33 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 165। 190 में से 165 माइनस करेंगे तो आएगा 25। फिर अपनी तरफ से यहाँ पर 0 लगाएंगे। अब ये जाएगा फिर 7 पर, तो 33 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 231। 250 में से 231 माइनस करेंगे 19। पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आपको फाइंड कर लेना है। 25 को 33 से डिवाइड करने पर हमारे पास आया है यहाँ पर 0.757। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35.757, और इसको हम लिख सकते हैं 35.76, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला थर्ड डिजिट 5 से बड़ा है यानी कि 7 है, तो पॉइंट के बाद वाले दोनों डिजिट 75 में 1 ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट के बाद 76। तो ये आ गया है हमारे पास मीडियन 35.76, यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट है हमारे पास द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डाटा ऑब्टेन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर हमारे पास एक टेबल गिवन है जिसमें लेंथ दिया गया है इन मिलीमीटर 118 टू 126, 127 टू 135 इस तरह से, और ये हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है नंबर ऑफ लीव्स। हमें फाइंड करना है फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। तो ये हमें गिवन है नंबर ऑफ लीव्स यानी कि फ्रीक्वेंसी, इसको लिखेंगे हम FI। देखिए जब हम मीडियन फाइंड करते हैं तो ये जो क्लास इंटरवल है ये एक कंटिन्यू सीरीज में होना चाहिए, यानी कि हम 118 से गए 126 तक, तो ये 126 से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन ये स्टार्ट हो रहा है 127 से, और फिर हम गए 135 तक, तो ये 135 पर ख़त्म हुआ, तो ये 135 से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन ये स्टार्ट हो रहा है 136 से। तो सबसे पहले अब हम इसे कंटिन्यू सीरीज में चेंज करेंगे। ये तो एज इट इज़ लिख लेंगे यहाँ पर लेंथ इन मिलीमीटर। देखिए इसको कंटिन्यू सीरीज में कैसे चेंज करते हैं। ये जो लोअर लिमिट होता है इसमें से 0.5 माइनस कीजिए, और ये जो अपर लिमिट होता है इसमें 0.5 ऐड कीजिए। तो 118 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 117.5। फिर इसमें 0.5 ऐड करना है आपको, तो ये आ जाएगा 126.5। आपको इन सभी में भी ऐसा ही करना है। ऐसा करने से ये हमारी एक कंटिन्यू सीरीज बन जाएगी यहाँ पर। तो इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 126.5। इसमें 0.5 ऐड कर देंगे 135.5 आ जाएगा। फिर इसमें से 1.5 माइनस करेंगे 135.5, इसमें 0.5 ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसमें 0.5 माइनस करेंगे 144.5, इसमें 0.5 ऐड कर देंगे। इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 153.5। फिर इसमें 0.5 ऐड कीजिए 162.5, इसमें 0.5 माइनस करेंगे और इसमें 0.5 ऐड कर देंगे। इसी तरह से इसमें 0.5 माइनस करने के बाद आएगा 171.5 और इसमें 0.5 ऐड करेंगे 180.5। तो अब ये एक कंटिन्यू सीरीज बन गया है। देखिए 117.5 से गए 126.5 तक, फिर ये स्टार्ट हो रहा है 126.5 से 135.5 तक। इस तरह से ये एक कंटिन्यू सीरीज बन गई है। तो हमें क्वेश्चन में मीडियन फाइंड करना है। मीडियन के लिए हमें फाइंड करना होगा CF यानी कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो इसे हम फ्रिक्वेंसी की हेल्प से फाइंड करते हैं। तो ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा, फिर ये 5 ऐड कर देंगे 3 में 8, फिर ये 9 ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 17, फिर ये 12 ऐड कर देंगे 17 में, तो ये आ जाएगा 29, फिर ये 5 ऐड कर देंगे इसमें 34, फिर ये 4 ऐड करेंगे 34 में, ये 38, फिर ये 2 ऐड करेंगे 38 में, तो ये आएगा 40। अब हम इस फ्रिक्वेंसी का टोटल फाइंड करेंगे यानी कि समेशन FI, या आप इसको N भी लिख सकते हैं। तो इसका टोटल कितना आएगा हमारे पास 40। तो सबसे पहले मीडियन के लिए क्लास फाइंड करेंगे। क्लास फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है साइज ऑफ N/2 आइटम। अब देखिए N का वैल्यू हमारे पास कितना है यहाँ पर 40, तो 40 को करेंगे 2 से डिवाइड और साथ में लिख देंगे आइटम। तो 40 को 2 से डिवाइड करने पर आएगा 20th आइटम। अब देखिए 20 किससे बिलोंग करता है ये हमने देखना होता है CF वाले कॉलम में। तो 3 तक काउंट करेंगे 20 नहीं आएगा, 8 तक काउंट करेंगे तो भी 20 नहीं आएगा, 17 तक काउंट करेंगे तो भी 20 नहीं आएगा, 29 तक काउंट करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 20 बिलोंग करता है 29 से। अब आपको 29 के बिल्कुल सामने चले जाना है। तो 29 के बिल्कुल सामने ये हमारे पास क्रॉस इंटरवल आ गया है हमारे पास 144.5 टू 153.5।
तो हमने क्लास फाइंड कर ली है यहाँ पर और वो आया है 144.5 to 153.5। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे मीडियन फाइंड करने के लिए। हमारे पास क्या है, लोअर लिमिट प्लस में लिखते हैं n/2 माइनस सी एफ, अपॉन में लिखते हैं f मल्टीप्लाई में c। तो यहाँ पर लोअर लिमिट हमारे पास कितना है, देखिए लोअर लिमिट है 144.5। नेक्स्ट हमें चाहिए n/2, हमने फाइंड किया था n/2 हमारे पास कितना आया था 20, तो n/2 हमारे पास है 20। अब हमें चाहिए CF, F और C, तो CF, F और C। अब देखिए जो क्लास हमने फाइंड की थी बिल्कुल उसके सामने जाना है फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम में, उसे यूज़ करेंगे F, यानी कि F का वैल्यू यूज़ करेंगे 12। और फिर जो क्लास हमने फाइंड की थी उसके बिल्कुल सामने जाएंगे CF वाले कॉलम में, उससे जस्ट पहले वाली वैल्यू को यूज़ करेंगे CF, तो CF का वैल्यू यूज़ होगा यहाँ पर 17। C का वैल्यू देखिए इस लोअर लिमिट और इस अपर लिमिट में क्या डिफरेंस है, तो इन दोनों में डिफरेंस है 9 का, तो C का वैल्यू रहेगा 9। तो अब ये वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखिए लोअर लिमिट हमारे पास कितना है 144.5, प्लस में लिखेंगे n/2 कितना है 20, माइनस CF कितना है 17, और डिवाइड में लिखना है F कितना है 12, और मल्टीप्लाई करना है C का वैल्यू कितना है 9। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा देखिए 144.5, प्लस में लिखेंगे 20 माइनस 17 यानी कि 3, और डिवाइड में कितना है 12, और मल्टीप्लाई करना है आपको 9 से। तो इनको कैंसिल कर लेते हैं, ये देखिए 3 के टेबल में कैंसिल करेंगे, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे 144.5, प्लस में लिखेंगे देखिए 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, और डिवाइड में कितना है 4, इज इक्वल टू में लिखेंगे 144.5 प्लस 9 को 4 से डिवाइड करने पर आएगा 2.25। तो अब आपको 144.5 में 2.25 को ऐड करना है, तो 144.5 में ऐड करना है 2.25 को। अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 5 है और उसके बाद कुछ नहीं है, तो यहाँ लिख लेंगे 0, इन दोनों को ऐड करेंगे, 0 + 5 5, 5 + 2 7, पॉइंट के नीचे लिखेंगे पॉइंट, 4 + 2 6, 4 का 4 और ये 1 का 1। तो हमारे पास इन दोनों का टोटल आ गया है 146.75, और ये है हमारा मीडियन, और यही हमें फाइंड करना था, ये है हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। हमें ये एक टेबल दिया गया है, लाइफ टाइम दिया गया है इन आवर्स 1500 to 2000, 2000 to 2500 इस तरह से, और ये नंबर ऑफ लैंप्स दिए गए हैं, यानी कि फ्रिक्वेंसी को हम लिख लेते हैं यहाँ पर FI। हमें फाइंड करना है, फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ ए लैंप। तो हमें मीडियन फाइंड करना है, और मीडियन फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होता है CF, यानी कि क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। उसे हम फ्रिक्वेंसी की हेल्प से फाइंड करते हैं। तो ये 14 पहले एज इट इज़ लिखेंगे, फिर ये 56 ऐड करेंगे 14 में, तो ये आ जाएगा 70, फिर ये 60 ऐड करेंगे 70 में, ये आ जाएगा 130, फिर ये 86 ऐड करेंगे 130 में, तो ये आ जाएगा 216, फिर ये 74 ऐड करेंगे 216 में, तो ये आ जाएगा 290, फिर 62 ऐड करेंगे 290 में, तो ये आ जाएगा 352, फिर ये 48 ऐड करेंगे 352 में, तो ये आ जाएगा 400। अब यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं समेशन FI, या आप इसको लिखेंगे N, और इसका टोटल आपके पास आएगा 400। सबसे पहले फाइंड करेंगे मीडियन के लिए क्लास, तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास साइज ऑफ n/2 आइटम। अब देखिए यहाँ पर n का वैल्यू कितना है हमारे पास 400, तो 400 को 2 से डिवाइड करेंगे और साथ में लिख लेंगे आइटम। 400 को 2 से डिवाइड करने पर आएगा 200 आइटम। अब देखिए ये जो 200 है ये किससे बिलोंग करता है, ये हमने देखना होता है CF वाले कॉलम में। तो 14 तक काउंटिंग करेंगे 200 नहीं आएगा, 70 तक काउंटिंग करेंगे 200 नहीं आएगा, 130 तक काउंटिंग करेंगे तो भी 200 नहीं आएगा, 216 तक काउंटिंग करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो इसका मीनिंग 200 बिलोंग करता है 216 से। अब आपको इसके बिल्कुल सामने चले जाना है, वो आपके लिए आ जाएगी क्लास, यानी कि 3000 to 3500, ये हमारा रहेगा क्लास। तो यहाँ पर लिखेंगे हमने क्लास फाइंड कर ली है, वो आई है 3000 to 3500, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा मीडियन, अब वो 3000 और 3500 के बीच बीच में ही आएगा। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे मीडियन के लिए। मीडियन के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास,
लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड में लिखते हैं F मल्टीप्लाई में CH या ओआइटा। आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर यूज़ किया है C। तो लोअर लिमिट हमारे पास यहाँ पर कितना है, देखिए ये 3000, तो इसको लिखेंगे 3000। फिर देखिए n/2 कितना है हमारे पास, वो हमने यहाँ पर फाइंड किया था, वो आया है 200। अब हमें चाहिए CF, F और C। CF, F और C का वैल्यू। अब देखिए इस क्लास के बिल्कुल सामने जाना है फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम में, इसे यूज़ करेंगे F यानी कि 86, और इस क्लास के बिल्कुल सामने जाएंगे CF वाले कॉलम में, उससे जस्ट पहले वाली वैल्यू यूज़ करेंगे CF यानी कि 130, तो यहाँ यूज़ होगा CF 130। और C का मतलब यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस, इन दोनों में कितना डिफरेंस है 500, तो C का वैल्यू लेंगे 500। अब ये वैल्यूज़ आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखिए लोअर लिमिट कितना है हमारे पास 3000, प्लस में लिखेंगे n/2 यानी कि 200 माइनस CF कितना है 130, डिवाइड में लिखना है F कितना है 86, मल्टीप्लाई करेंगे C का वैल्यू कितना है 500। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे 3000 एज इट इज़, फिर प्लस में लिखेंगे 200 माइनस 130, ये आ जाएगा 70, डिवाइड में लिखेंगे 86 और मल्टीप्लाई में लिखेंगे 500। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3000 प्लस 70 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे 35000, और डिवाइड में कितना है 86। अब देखिए 3000 तो एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे 35000 को 86 से डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ लिखेंगे। अब हम यहाँ पर 35000 को 86 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा रफ काम रहेगा। सबसे पहले ये जाएगा 4 पर, 86 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 344, 350 में से 344 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6। अब ये 0 है, इसको नीचे ले आएंगे। अब देखिए 86 के टेबल में 60 तो आता नहीं है, तो यहाँ लग जाएगी 0, फिर इस 0 को भी नीचे ले आएंगे। अब ये जाएगा 6 पर, 86 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 516, 600 में से 516 माइनस करेंगे तो आएगा 84, फिर अपनी तरफ से जब 0 लगाएंगे यहाँ पर तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट। अब ये जाएगा 9 पर, 86 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 774। तो 840 में से 774 को माइनस करेंगे तो आएगा 66, फिर अपनी तरफ से यहाँ पर 0 लगाएंगे, फिर ये जाएगा 7 पर, 86 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 602। तो 660 में से 602 माइनस करेंगे तो रह गया 58, फिर अपनी तरफ से 0 लगाएंगे। अब ये कितने पर जाएगा 6 पर जाएगा, 86 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 516। तो 580 में से 516 माइनस करेंगे तो ये आएगा 64। अब आपको पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक फाइंड कर लेना है और रुक जाना है। तो 35000 को 86 से डिवाइड करने पर हमारे पास आया है 406.976। तो नेक्स्ट अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3406.976। तो इसको हम लिख सकते हैं 3406.98, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला थर्ड डिजिट 5 से बड़ा है, तो हम पॉइंट के बाद वाले 2 डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, तो पॉइंट के बाद लिखेंगे 0.98। तो हमारे पास आ गया है 3406.98, यानी कि ये हमारा मीडियन है और यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम ए लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी एंड द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इन द सरनेम्स वाज ऑब्टेन एज फॉलो। तो आपको ये एक टेबल दिया गया है नंबर ऑफ लेटर्स, और यहाँ पर है हमारे पास नंबर ऑफ सरनेम्स, ये हमारा फ्रिक्वेंसी है। तो नंबर ऑफ सरनेम्स यानी कि फ्रिक्वेंसी को लिख लेंगे यहाँ पर हम FI। नेक्स्ट हमें बताया गया है डेटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन सरनेम्स, फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स, आल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ सरनेम्स। तो इस क्वेश्चन में हमें मीडियन, मोड और मीन तीनों ही फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे मीडियन, और मीडियन के लिए हमें चाहिए होता है CF। तो यहाँ पर लिखेंगे CF यानी कि कोमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो देखिए CF यानी कि कोमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, फ्रिक्वेंसी की हेल्प से। तो पहले तो 6 एज इट इज लिखेंगे, फिर 30 ऐड कर देंगे 6 में, ये आ जाएगा 36, फिर 40 ऐड करेंगे 36 में, ये 76, फिर ये 16 ऐड करेंगे 76 में तो ये आएगा 92, फिर ये 4 ऐड कर देंगे 92 में, ये आएगा 96,
फिर ये 4 ऐड कर देंगे 96 में तो ये आएगा 100। और यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं फ्रिक्वेंसी का टोटल, यानी कि समेशन fi, आप इसको n भी लिख सकते हैं और इसका टोटल करने पर आएगा 100। तो सबसे पहले मीडियन के लिए क्लास फाइंड करेंगे, और क्लास फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, साइज ऑफ n/2 आइटम। तो देखिए यहाँ पर n का वैल्यू हमारे पास कितना है 100, तो 100 को 2 से डिवाइड करेंगे और वो हमारे पास कितना आ जाएगा 100 को 2 से डिवाइड करने पर 50th आइटम। अब देखिए जो 50 है वो आपने CF वाले कॉलम में देखना है किससे बिलोंग करता है। तो 6 तक काउंट करेंगे तो 50 नहीं आएगा, 36 तक काउंट करेंगे तो भी 50 नहीं आएगा, 76 तक काउंट करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो इसका मतलब 50 जो है वो 76 से बिलोंग करता है। आपको इसके बिल्कुल सामने चले जाना है तो ये आ जाएगी हमारे पास क्लास। तो हमने यहाँ पर क्लास फाइंड कर ली है और वो हमारे पास आया है 7 to 10। क्लास फाइंड करने का मीनिंग ये है कि जो हमारा आंसर है मीडियन, अब वो 7 और 10 के बीच बीच में ही आएगा। तो यहाँ पर अब हम फॉर्मूला लिखेंगे मीडियन के लिए। क्या फॉर्मूला है, लोअर लिमिट प्लस में लिखते हैं n/2 माइनस CF और डिवाइड में लिखना है f और मल्टीप्लाई में CH या वाइटा। CH या वाइटा एक ही बात होती है, आप इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लोअर लिमिट हमारे पास कितना है, ये है 7 और अब हमें n/2 चाहिए और वो हमने फाइंड किया था n/2 यहाँ पर 50। अब हमें चाहिए CF, F और C। तो इस क्लास के बिल्कुल सामने जाएंगे फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम में, इसे यूज करेंगे F, तो F का वैल्यू यहाँ पर यूज होगा 40। और इस क्लास के बिल्कुल सामने जाएंगे CF वाले कॉलम में, इससे पहले जस्ट पहले वाली वैल्यू यानी कि 36 यूज करेंगे CF। तो CF का वैल्यू यूज होगा 36 और C का वैल्यू कितना लेंगे, इन दोनों में जो डिफरेंस है 7 और 10 में कितना डिफरेंस है 3, तो C का वैल्यू यूज करेंगे 3। तो अब हम ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। लोअर लिमिट कितना है हमारे पास 7 प्लस n/2 कितना है 50 माइनस CF कितना है 36 और डिवाइड में लिखना है F का वैल्यू कितना है 40 मल्टीप्लाई करेंगे C का वैल्यू कितना है 3। तो नेक्स्ट हमारे पास 7 एज इट इज आ जाएगा, प्लस में लिखेंगे 50 माइनस 36 14 को 3 से मल्टीप्लाई करिए 42 और डिवाइड में कितना है 40। तो इन्हें कैंसिल कर लेते हैं, 2 के टेबल में ये आ जाएगा 21 और 40 को 2 से डिवाइड करने पर 20। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे 7 प्लस 21 को 20 से डिवाइड करके यहाँ लिखेंगे। अब देखिए 21 को आपको 20 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले ये जाएगा 1 पर, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 21 में से 20 माइनस करेंगे 1, फिर अपनी तरफ से यहाँ पर 0 लगाएंगे तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट। अब देखिए 20 के टेबल में 10 तो आता नहीं है, तो अपनी तरफ से यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ लग जाएगी 0, फिर ये जाएगा 5 पर, 25 are 100। अब देखिए 21 को 20 से डिवाइड करने पर कितना आया है 1.05, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस में 1.05, तो 7 में 1.05 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8.05 और ये हमारा आंसर है यानी कि मीडियन। अब हम फाइंड करेंगे इसी क्वेश्चन में मॉड, नंबर ऑफ सरनेम्स, यानी कि ये हमें फ्रिक्वेंसी गिवन है तो इसको लिख लेते हैं FI। मोड के लिए हम देखते हैं कि जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कितना है और वो यहाँ पर कितना है 40, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो हमारे पास है यहाँ पर कितना है 40 और इसके बिल्कुल सामने जाएंगे तो ये आ जाएगी क्लास यानी कि 7 to 10। तो क्लास हमारे पास आ गया है 7 to 10। तो देयरफॉर क्लास हमारे पास मोड के लिए हमने फाइंड की है 7 to 10, यानी कि मोड जो आएगा वो 7 और 10 के बीच बीच में ही आएगा। अब देखिए मोड के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, मोड को डिनोट करते हैं Z से और फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड में लिखते हैं 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में CH या वाइटा आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होता है उसको लिखते हैं F1, इससे जस्ट पहले वाली वैल्यू इसमें से माइनस करेंगे 1 F1 में से तो ये आएगा F0 और नेक्स्ट के लिए F2 फाइंड करने के लिए इसमें 1 ऐड कर देंगे F1 में तो वो आ जाएगा F2। अब देखिए जो लोअर लिमिट है हमारे पास वो कितना है 7 और F1 हमारे पास कितना है यहाँ पर 40 और जो F0 हमने फाइंड किया है वो है 30 और F2 का वैल्यू हमने फाइंड किया है 16 और C का वैल्यू यहाँ पर कितना रहेगा, इन दोनों में डिफरेंस 7 और 10 में कितना डिफरेंस है 3। अब ये वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा लोअर लिमिट 7
प्लस F1 कितना है 40 माइनस F0 कितना है 30, डिवाइड में लिखेंगे F1 को 2 से मल्टीप्लाई करके, F1 का वैल्यू 40 है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 80, माइनस F0 कितना है 30, माइनस F2 कितना है 16, मल्टीप्लाई में लिखेंगे C का वैल्यू कितना है 3। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस 40 माइनस 30 10, और डिवाइड में लिखेंगे 80 माइनस 30 50, 50 माइनस 16 34, और मल्टीप्लाई में कितना है 3। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस ये 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, और डिवाइड में कितना है 34। अब इन्हें 2 के टेबल में कैंसिल कर लेते हैं, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15, 34 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 17। तो अब हमारे पास आ गया है 7 प्लस, अब आपको 15 को 17 से डिवाइड करना है, तो 15 को 17 से डिवाइड करेंगे, वो हमारा रफ काम रहेगा। देखिए कितना आएगा हमारे पास, सबसे पहले देखिए 17 के टेबल में 15 तो आएगा ही नहीं, तो यहाँ पर लग जाएगा 0 पॉइंट, और यहाँ भी लिख लेंगे 0। अब ये जाएगा सबसे पहले 8 पर, 17 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 136, 150 में से 136 माइनस करेंगे, कितना आएगा 14, फिर अपनी तरफ से 0 लिख लेंगे। अब ये कितने पर जाएगा, फिर ये 8 पर जाएगा, 17 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 136, तो ये 140 में से 136 माइनस करेंगे, कितना आएगा 4। तो देखिए 15 को 17 से डिवाइड करने पर हमारे पास आया है 0.88, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7.88, और ये है हमारा मोड, और यही हमारा आंसर है। चलिए इसी क्वेश्चन में अब हम मीन फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ सरनेम्स, यानी कि ये तो है हमारा फ्रिक्वेंसी, इसको लिख लेते हैं FI। तो मीन के लिए सबसे पहले इस क्लास इंटरवल की हेल्प से फाइंड करेंगे। यहाँ पर क्लास मार्क को आप मिड वैल्यू भी लिख सकते हैं, और ये हमारा XI होता है। तो कैसे फाइंड करते हैं XI, देखिए इन दोनों का टोटल और 2 से डिवाइड, इन दोनों का टोटल 5 आएगा, 2 से डिवाइड करने पर कितना आएगा 2.5, फिर इन दोनों का टोटल करेंगे 11, 2 से डिवाइड करेंगे 5.5, नेक्स्ट इन दोनों का टोटल करेंगे 2 से डिवाइड, तो वो हमारे पास कितना आएगा 8.5, फिर इन दोनों का टोटल 2 से डिवाइड करने पर आएगा 11.5, फिर इन दोनों का टोटल 2 से डिवाइड करने पर आएगा 14.5, फिर इन दोनों का टोटल 2 से डिवाइड करने पर आएगा 17.5। अब देखिए XI का वैल्यू जो है वो पॉइंट्स में आया है, इसलिए अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। आप इसे स्टेप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। और एज्यूम्ड मीन मेथड में मीन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, A यानी एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन FI DI, डिवाइड में लिखते हैं समेशन FI या फिर N। तो अब हम फाइंड करेंगे डेविएशंस यानी कि DI। कैसे फाइंड करते हैं, XI में से एज्यूम्ड मीन माइनस कर देते हैं, और जो मीन एज्यूम करना होता है वो हमने इस क्लास मार्क में से करना होता है। आप इनमें से किसी भी वैल्यू को मीन एज्यूम कर सकते हैं, जनरली हम इनमें से सेंटर वाली वैल्यू एज्यूम करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो यहाँ पर हम मीन एज्यूम कर रहे हैं 8.5 को, तो एज्यूम्ड मीन हमारा कितना है यहाँ पर 8.5। सबसे पहले हम XI का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 2.5, माइनस एज्यूम्ड मीन कितना है 8.5, तो 2.5 में से 8.5 माइनस करेंगे, कितना आएगा -6, फिर 5.5 यहाँ पर XI का वैल्यू रखेंगे, माइनस एज्यूम्ड मीन 8.5, तो 5.5 में से 8.5 माइनस करेंगे, कितना आएगा -3। यानी कि आपको इन सभी वैल्यूज़ में से एज्यूम्ड मीन 8.5 को माइनस कर देना है। तो 8.5 में से 8.5 को ही माइनस करेंगे 0, 11.5 में से 8.5 माइनस करेंगे 3, 14.5 में से 8.5 माइनस करेंगे 6, 17.5 में से 8.5 माइनस करेंगे 9। देखिए हमें क्या चाहिए फॉर्मूले में FI DI, तो यहाँ पर फाइंड करेंगे हम FI DI। ये रहा हमारा FI और ये रहा DI, इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे -36, 30 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -90, 40 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे समेशन FI DI, यानी कि इनका टोटल करेंगे। अब देखिए ये माइनस में कितना आ रहा है हमारे पास -126, और ये तीनों नंबर प्लस के हैं, तो इनका टोटल हमारे पास कितना आ रहा है, तो इन तीनों का टोटल हमारे पास आ रहा है 108। तो अब देखिए माइनस वाला नंबर बड़ा है प्लस वाले नंबर से, तो यहाँ आएगा -126 में से 108 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18,
और हमें चाहिए समेशन एफ आई यानी कि एन, तो इसका टोटल कर लेते हैं। समेशन एफ आई या एन, इसका टोटल हमारे पास कितना आएगा 100। तो नेक्स्ट हम इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा, देखिए ए का वैल्यू कितना है 8.5, तो यहाँ लिखेंगे 8.5 प्लस समेशन एफ आई डी आई कितना आया है -18, तो यहाँ लिखेंगे -18 और डिवाइड में लिखना है एन का वैल्यू कितना है 100। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे 8.5 एज इट इज़, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -18 को 100 से डिवाइड करने पर कितना आएगा 0.18, तो 8.5 में से माइनस करना है हमें 0.18 को। अब देखिए पॉइंट के बाद ये 5 है और 5 के बाद कुछ नहीं है, तो यहाँ लिख लेंगे 0। तो अब यहाँ से 1 कैरी करेंगे, यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ रह जाएगा 4। तो 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, पॉइंट के नीचे लिखेंगे पॉइंट, और 8 में से 0 माइनस करेंगे 8। तो 8.5 में से 0.18 को माइनस करने पर आया है 8.32 और यही हमारा आंसर है यानी कि मीन। तो अब हमने इस क्वेश्चन में मीडियन, मोड और मीन तीनों को फाइंड कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो हमें गिवन है वेट इन किलोग्राम 40 to 45, 45 to 50 इस तरह से, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रिक्वेंसी गिवन है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रिक्वेंसी को लिख लेंगे हम एफ आई। हमें फाइंड करना है मीडियन वेट। मीडियन फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होता है सी एफ यानी कि कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले देखिए फ्रिक्वेंसी में 2 है, 2 एज इट इज़ लिखेंगे, फिर ये 3 ऐड कर देंगे 2 में तो ये आ जाएगा 5, फिर ये 8 ऐड कर देंगे 5 में तो ये आ जाएगा 13, फिर ये 6 ऐड कर देंगे 13 में तो ये आ जाएगा 19, फिर ये 6 ऐड करेंगे 19 में तो ये आ जाएगा 25, फिर ये 3 ऐड करेंगे 25 में ये आ जाएगा 28, फिर ये 2 ऐड कर देंगे 28 में तो ये आ जाएगा 30। तो फ्रिक्वेंसी का टोटल करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास समेशन एफ आई, इसको आप एन भी लिख सकते हैं, और इसका टोटल हमारे पास कितना आएगा 30। सबसे पहले मीडियन के लिए क्लास फाइंड करेंगे और उसके लिए हम लिखते हैं साइज ऑफ n/2 आइटम। अब देखिए n का वैल्यू हमारे पास कितना है 30, तो 30 को 2 से डिवाइड करेंगे और साथ में लिख देंगे आइटम। तो 30 को 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास आएगा 15th आइटम। 15th आइटम किससे बिलोंग करती है ये हमने देखना होता है सी एफ वाले कॉलम में। तो 2 तक काउंटिंग करेंगे तो 15 नहीं आएगा, 5 तक काउंटिंग करेंगे तो भी 15 नहीं आएगा, 13 तक काउंटिंग करेंगे तो भी 15 नहीं आएगा, 19 तक काउंटिंग करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो 15th आइटम बिलोंग करता है 19 से। आपको इसके बिल्कुल सामने चला जाना है और ये हमारी आ गई है क्लास। तो क्लास हमने फाइंड कर ली है 55 to 60। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर जो क्लास हमने फाइंड किया है वो कितना आया है 55 to 60। अब हम मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट प्लस में लिखते हैं n/2 माइनस सी एफ और डिवाइड में लिखना है f और मल्टीप्लाई करना है c से। c, h या वाइटा आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इन सभी का मीनिंग एक ही होता है। तो लोअर लिमिट हमारे पास यहाँ पर कितना है देखिए 55, तो यहाँ लिखेंगे 55 और n/2 हमने यहाँ पर फाइंड किया था वो आया था 15, तो n/2 कितना है 15। अब हमें चाहिए सी एफ और f और c का वैल्यू। अब देखिए इस क्लास के बिल्कुल सामने जाइए फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम में, इसे यूज़ करेंगे f का वैल्यू यहाँ पर यूज़ होगा 6, और इस क्लास के बिल्कुल सामने जाइए सी एफ वाले कॉलम में और उससे जस्ट पहले वाली वैल्यू लेंगे यानी कि 13 यूज़ होगा यहाँ पर सी एफ, और c का वैल्यू इन दोनों में डिफरेंस 55 और 60 में कितना डिफरेंस है 5 का, तो c का वैल्यू रहेगा 5। अब ये वैल्यूज़ आपने इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। तो हमारे पास आ जाएगा लोअर लिमिट कितना है देखिए 55 प्लस में लिखेंगे n/2 यानी कि 15 माइनस सी एफ कितना है 13 और डिवाइड करना है f यानी कि 6 से, मल्टीप्लाई करेंगे c यानी कि 5 से। तो हमारे पास आ जाएगा 55 प्लस 15 माइनस 13 2 और डिवाइड में कितना है 6, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 55 प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और डिवाइड करना है आपको 6 से। तो इन्हें 2 के टेबल में कैंसिल कर लेते हैं, 2 5 are 10, 2 3 are 6। तो हमारे पास आ जाएगा 55 प्लस 5/3। तो नेक्स्ट लिखेंगे 55 एज इट इज़। अब देखिए 5 को 3 से डिवाइड करना है, ये हमारा रफ काम रहेगा। तो ये सबसे पहले जाएगा 1 पर,
3 1 जार 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, फिर अपनी तरफ से 0 लगाएंगे, यहाँ लग जाएगा पॉइंट। अब ये जाएगा 6 पर, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 20 में से 18 माइनस करेंगे 2, फिर अपनी तरफ से 0 लगाएंगे, फिर ये जाएगा 6 पर, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, फिर बच जाएगा यहाँ पर 2, फिर अपनी तरफ से 0 लगाएंगे, फिर ये जाएगा 6 पर, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 और फिर 20 में से 18 माइनस करेंगे, रह गया 2। तो 5 को 3 से डिवाइड करने पर हमारे पास आया है 1.666। तो इनको ऐड करके लिखेंगे, ये आएगा 56.666। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 56.67, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला थर्ड डिजिट 5 से बड़ा है, तो पॉइंट के बाद वाले दोनों डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, यानी कि 66 में 1 ऐड करेंगे तो पॉइंट के बाद लिखेंगे 67, और यही हमारा आंसर है 56.67 यानी कि मीडियन। तो ये था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।